दोस्तों, अगर हम बार बार दवाई ले रहे हैं, बार बार डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, फिर भी बीमारी हमारे जीवन से नहीं जा रही, तो कहीं हम कोई वास्तु भूल तो नहीं कर रहे? क्या वास्तु दोष के कारण उस दवाई का इफेक्ट कम तो नहीं हो रहा? जानने के लिए आज का ये एपिसोड देखें। दोस्तों, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद और महंगी से महंगी दवाई लेने के बाद अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं दवाई हमारे शयन कक्ष अर्थात बेडरूम में तो नहीं है, कहीं वो हमारे पिल्लो के पास तो नहीं है, कहीं वो हमारे बेड के ऊपर तो नहीं पड़ी हुई। क्योंकि अगर हम दवाई को बेडरूम में रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस दवाई को हमने अपने जीवन के साथ अटैच कर लिया है और ये अटैचमेंट इस तरह हो गई कि हम जीवन भर उस दवाई को खाते रहें। अगर दवाई हमारे किचन में पड़ी है या हमने दवाई का बॉक्स किचन में रख दिया तो इसका मतलब हम दवाई को भोजन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हमें खाना ही खाना है। इस तरह छोटी छोटी गलतियां करके हम कई बार किसी अनावश्यक चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने खर्चे को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखने की है कि कहीं हमारे बेड के नीचे पुराने बर्तन, कांच के बर्तन या पुराना सामान तो नहीं रखा हुआ, कहीं उसमें कुछ लोहे की चीज़ें या तीखी चीज़ें जैसे चाकू, छुरी वो तो नहीं पड़ी हुई। इस कारण से भी राहु और शनि प्रभावित होते हैं जिसके कारण हमारी बीमारी की अवधि लंबी होती जाती है। अब सवाल ये आता है कि हम दवाइयों को घर की किस दिशा में रखें। दवाइयों को हमेशा घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में रखें और वहाँ पर दवाई रखने से पहले दवाइयों के रखने वाले स्थान पर हरे रंग का कपड़ा जरूर बिछाएं। इसके अलावा और क्या उपाय कर सकते हैं? शनिवार वाले दिन आपने दान करना है। दान किस चीज़ का करना है? हमने दान काले रंग के कंबल का कर सकते हो आप, काले रंग के स्वेटर का, काला तवा, लोहे की कढ़ाई का दान कर सकते हो या काले चने या सरसों के तेल का दान कर सकते हो। इसको करने से राहु और शनि शांत होते हैं जिससे बीमारियां कम होती हैं। इसके साथ आप एक और उपाय कर सकते हैं। बुधवार वाले दिन तुलसी को आपने जल चढ़ाना है। जल सूर्य उदय से 1 घंटे बाद तक ही चढ़ाना है। ये नहीं है कि हम जल को दोपहर को चढ़ा रहे हैं, जहाँ जल को हम 2-3 बजे चढ़ा रहे हैं, वो नहीं करना। जल को आपने सुबह चढ़ाना है, अर्थात अगर सूर्य उदय 6 बजे हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जल को 7 या 7:30 बजे तक चढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो किसी भी हरे पौधे को आप जल दे सकते हो। इसके साथ ही आपने बुधवार को ही गाय को हरा चारा डालना है और खाना खाते समय आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जितना खाना और जितना पानी आप अपने प्लेट व ग्लास में डालते हैं उतना आपने उसको ख़त्म करना है। ये नहीं है कि हम भर प्लेट खाना डाल दें और उसमें से हम थोड़ा सा खाकर बाकी उसको व्यर्थ कर दें। खाना हमारे देवता के समान होता है। अन्न हमारा देवता है जिसने हमें शक्ति देनी है। हम उसका मान सम्मान नहीं करेंगे तो वो
हमें शक्ति कैसे देगा। इसलिए जितना खाना आपने खाना है उतना ही आप उसको प्लेट में डालें, जितना पानी आपने पीना है उतना उसे ग्लास में डालें। खाना खाने से पहले भगवान का सिमरन जरूर करें, उसको धन्यवाद दें ताकि उसकी कृपा से हम इतना बेहतरीन खाना खा रहे हैं। इस प्रार्थना के साथ आप खाने की शुरुआत करें। और एक बात का और ध्यान रखें कि रात का खाना सुबह मत खाएं और रात को उतना खाना ही बनाएं जो रात के समय ही ख़त्म हो जाए। इस तरह छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हम छोटे छोटे प्रयोग करके अपने जीवन से दवाइयों को बाहर कर सकते हैं और निरोगी काया का आनंद ले सकते हैं। अनंत शक्ति की कृपा से आप स्वस्थ जीवन जिएं, प्रसन्नता से जीवन जिएं और अनंतमयी शक्ति के गुणगान करते हुए अनंत खुशियों से अपने जीवन को ओतप्रोत करें। धन्यवाद।